हेलो, नमस्कार। सभी को स्वागत है हमारे क्लासेस में। आज का टॉपिक है हमारा HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स। HCF एंड LCM। सो फर्स्ट डाइविंग इनटू द टॉपिक, बिफोर डाइविंग इनटू द टॉपिक HCF एंड LCM, पहले हम पढ़ते हैं कि क्या है फैक्टर्स। फैक्टर क्या है? सपोज एक नंबर है a, हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं। जैसे a, हम उसको कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 20, ठीक है। डिवाइड्स अनदर नंबर b एग्जैक्टली। 20 किस किस को डिवाइड करता है? 40 को डिवाइड करता है, ठीक है। 60 को भी डिवाइड करता है, 80 को भी डिवाइड करता है, 100 को भी डिवाइड करता है। सो 20 इन नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। देन वी से दैट द नंबर a इज ए फैक्टर ऑफ b, और इन दिस केस हियर, यहाँ पे 20 जो है 40 का एक फैक्टर है, 60 का भी एक फैक्टर है, 80 का भी फैक्टर है, या 100 का भी फैक्टर है, क्योंकि 20 इन नंबर्स को डिवाइड करता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम बोलेंगे दैट 20 इज ए फैक्टर ऑफ 20 is a factor of 40 और से 60, कुछ भी हो बोल सकते हैं हम, ठीक है। सो फैक्टर कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। जैसे मैं बोलूँगा 2 किस किस को डिवाइड करता है? 4 को, 6 को, 10 को, 20 को। सो 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4, 6, 10, 20, या जितने भी नंबर जिनको 2 डिवाइड करता है। 6 डिवाइड्स 42 एग्जैक्टली, सो 6 इज ए फैक्टर ऑफ 42, बिकॉज वी नो 42 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 7। सो 6 एज वेल एज 7 आर फैक्टर्स ऑफ 42। क्यों? 42 को हम जब 6 से डिवाइड करते हैं तो 7 रिजल्ट मिलता है, ठीक है। सो 6 भी डिवाइड करता है और 7 भी डिवाइड करता है, तो 6 भी एक फैक्टर है और 7 भी एक फैक्टर है। तो इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही है सब, है ना। नाउ नंबर 42 हैज़ अदर फैक्टर्स, लाइक कोई भी आप नंबर ले लो, सपोज से 42, इसको 1 तो डिवाइड करता ही है, तो 1 एक फैक्टर हो गया। क्या इसको 2 डिवाइड करता है? जी हाँ, इवन नंबर है तो 2 भी एक फैक्टर है। क्या इसको 3 डिवाइड करता है? सम ऑफ द डिजिट 6 है तो 3 भी डिवाइड करता है। तो ऐसे हम 42 के अलग फैक्टर्स निकाल सकते हैं, जिनमें 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 14 है, 21 है, एंड ऑल्सो द 42 नंबर इटसेल्फ, वो अपना एक फैक्टर है। 70 में 1, 2, 5, 7, 10, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स हैं, ठीक है। नाउ take the example of these two numbers 42 and 70. Sorry, these two numbers 42 and 70. 42 के फैक्टर्स हमने देखे 1, 2, 3, 6, 7, 14 एंड 21। 70 के फैक्टर्स हमने देखे 1, 2, 5, 7, 10 एंड 14, 35 एंड 70। इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं? कॉमन फैक्टर्स की हम अगर बात करें तो कॉमन फैक्टर्स होंगे 2, क्योंकि 2 दोनों में है, ठीक है। कॉमन फैक्टर होगा 7, क्योंकि 7 भी दोनों में है, एंड 14, क्योंकि 14 भी दोनों में है। सो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 42 एंड 70। नाउ व्हिच इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? इट इज क्लियरली द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 14, ठीक है। सो द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 42 एंड 70 विल बी 2, 7 एंड 14, एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF इज क्लियरली 14।
तो हमें समझ में आ गया कि एक नंबर है, उसके ये फैक्टर्स हैं, अनदर नंबर है, उसके ये फैक्टर्स हैं, और कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो आई होप यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है ना। नाउ वी विल लर्न अबाउट मल्टीपल। पहले हमने पढ़ा फैक्टर्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मल्टीपल्स। जब हम बोलते हैं एक नंबर है a that divides another number b exactly, then the number b is a multiple of number a. Suppose यहाँ पे हम लेते हैं कि 5 divides the number 20 exactly, so this is 5 and b is 20, so this number b or 20 is a multiple of this number 5. ठीक है, so 42 will be a multiple of 1, 42 will be a multiple of 2, 3, 6, 7, 14, 21. These are factors and 42 becomes multiple. These are the factors, sorry, these are the multiples and 12 is the factor here. Okay, and these are the multiples. How do we derive multiples? Suppose 12, a number is given as 12, so 12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48. So 12, 24, 36, 48, हम 12 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक मल्टीपल मिल जाएगा। सिमिलरली ये नंबर 9 है और उसके मल्टीपल्स हैं 18, 27, 36, 45, 54. नाउ द नंबर 12 एंड 9, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा है वो है 36. सो 36 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 12. तो हम आशा करते हैं कि आपको मल्टीपल एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है. सो नेक्स्ट इज हाउ डू वी फाइंड HCF by factorization method. The question is given like this: find out the HCF of 32 and 54. 32 and 54 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें पता करना है. हमने पहले 32 के सारे फैक्टर्स निकाल लिए. ठीक है, 32 के फैक्टर्स टू द मीन्स यू कैन से 32 का हमने फैक्टराइजेशन किया यहाँ पे. ठीक है, एंड देन 54 के हमने फैक्टराइजेशन किया. ठीक है, नाउ जो उनमें कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं ये 2 और ये 2 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है. ठीक है, यहाँ पे सारे 2 हैं और यहाँ पे सारे 3 हैं. ठीक है, सारे 2 हैं और यहाँ पे सारे 3 हैं, तो ओनली दिस 2 आर कॉमन. सो 2 raised to the power 1 is the HCF. So HCF is 2. ठीक है, नाउ HCF ऑफ 84 एंड 136 सिमिल हमने फिर वैसे ही किया. 84 का फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1, ये कर दिया हमने. 126 का भी फैक्टराइजेशन किया यहाँ पे. अब यहाँ पे कॉमन क्या है? 2.
3, 7. So the HCF is 2 to the power 1, 3 to the power 1 and 7 to the power 1, and that equal to 42. और now हमने HCF फैक्टराइजेशन मेथड में पढ़ लिया. अब पढ़ेंगे LCM फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे निकालते हैं. जैसे 32 का हमने फैक्टराइजेशन किया. 32 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 2 to the power 5. And similarly 54 2 to the power 1 into 3 to the power 3. And LCM will be all the factors raised to their highest powers. 2 raised to the power 5, 3 raised to the power 3, highest power 3, highest power 5, and that gives us result 864. Similarly 84 and 136 का हम जब फैक्टराइजेशन करेंगे एंड फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द LCM. HCF और LCM अलग अलग मेथड से भी निकाल सकते हैं. आप रेफ़र कर सकते हैं अलग वीडियोस को. नाउ most important relation between HCF and LCM. The product of two given numbers is equal to the product of their HCF and LCM. Suppose there are two numbers x and y. So x multiplied by y equal to product of their HCF, product of their into LCM, product of their HCF and LCM. X multiplied by y equal to v HCF and LCM multiplied. कैसे हम पता कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. जैसे एक नंबर लेते हैं हम 4, दूसरा नंबर लेते हैं 10. नाउ देयर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर it is clearly 2. Okay, and LCM is 20. Okay, 4 multiplied by 10 40, and HCF multiplied by LCM 40. So HCF and LCM when multiplied equal to product of the numbers. ठीक. LCM is always greater than or equal to the largest of the given numbers. ये क्या मतलब है? जैसे नंबर है 10 और 30. If this number divides this number, then their LCM is the larger one. Means 30 here is the LCM. Now consider 10 and 35. Now this number doesn't divide the second number, so we will find out that their LCM is 70. Now in this case LCM is equal to the largest of the number, in this case 30, or LCM is greater than the two numbers. LCM will always be a multiple of HCF. यहाँ पे HCF कितना है 5 and 5 का multiple 70 है. So LCM will be a multiple of HCF. HCF and LCM fractions. फ्रैक्शन का HCF equal to HCF of numerators divided by LCM of denominators. आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों फार्मूला याद कर सकते हैं HCF एंड LCM का फ्रैक्शन का. अब HCF एंड LCM के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.
and take care.